हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एशिया महाद्वीप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भाई कौन सी नहर? स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर। अगर आपसे कहे कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर, ठीक। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन ये, दुनिया की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? दुनिया की सबसे लवणता वाली झील है वान गोल्लू झील। इसका आंसर मैं याद ही देता हूं, क्या आएगा? वान गोल्लू झील किस देश में स्थित है? तो ये है भाई तुर्की में। तुर्की की राजधानी अंकारा, ठीक है। तुर्की एशिया का मरीज कहते हैं। तुर्की से क्या कहते हैं? एशिया का मरीज, ठीक है। दुनिया की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? वान गोल्लू झील। आप कैसे याद कर सकते हैं? गोल्लू काफी कॉमन नेम है, किसी के ने आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का नाम होगा तो उस पर आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। वान गोल्लू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनातोलिया का पठार कहां है? एनातोलिया का पठार, ये भी एनातोलिया का पठार किस देश में है? एनातोलिया पठार, तो ये है भाई तुर्की में। जो अभी अभी वान गोल्लू झील का किस देश में है? तुर्की में। दुनिया की सबसे लवणता वाली झील। फिर कह रहा है एनातोलिया का पठार तुर्की में। एक इसी से है, एक है अराकोनियामा पर्वत। अराकोनियामा पर्वत ये किस देश में है? तो ये है भाई म्यांमार में। अराकोनियामा पर्वत श्रृंखला किस देश में है? म्यांमार में। और वो क्या नाम था? एनातोलिया का पठार कहां पर है? तुर्की में, ठीक है। अब कह रहा है इरावती नदी किस देश में? इरावती नदी, इरावती नदी ये है भाई म्यांमार में, ठीक है। इरावती नदी म्यांमार में। और कोई सी नदी? एक है भाई एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है यांगत्से नदी। यांगत्से क्या है? एशिया की सबसे लंबी। किस देश में है? ये है भाई चाइना में, चीन में। इसके किनारे कौन सा शहर है? वो है शंघाई, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है भाई यांगत्से नदी। किस देश में है? ये है भाई चाइना। दुनिया की सबसे लंबी नील नदी वो कहां पर है? वो है भाई मिस्र में। और ये एशिया की यांगत्से। अब चीन से क्वेश्चन आया, चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग, ठीक है। अब कह रहा है बीजिंग, चीन बीजिंग किस नदी के किनारे स्थित है? बीजिंग है हवांगो रिवर, हवांगो नदी के किनारे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाई चीन का शोक। जैसे भारत में बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी कहते हैं। ऐसे ही चीन में, चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग किस नदी के किनारे? हवांगो नदी, हवांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। चीन की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है क्या है? युवॉन। दो मुद्रा है चीन की, एक तो है युवॉन और एक है रेमेनबी, रेमेनबी। चीन की मुद्रा क्या है? इसकी दो मुद्रा है, एक तो युवॉन
रूबल। अब कह रहा है अल नेफुद मरुस्थल कहां स्थित है? अल नेफुद ये है भाई सऊदी अरब में, ठीक है। अल नेफुद मरुस्थल किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में। अब कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वो है सहारा, कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बालू का मरुस्थल कहां पर है? बालू मतलब बालू मिट्टी होती है ना, वो ऐसे हम पकड़ते वो नीचे फिसलती जाती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल वो किस देश में है? वो भी सऊदी अरब में, ठीक है। अब कह रहा है कैस्पियन सागर से सीमा, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है भाई ये कैस्पियन सागर, ठीक है। इससे 5 देश सीमा बनाते हैं। 5 देश कौन कौन से हैं वो? 1 2 3 4, पहला तो है रूस, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है अजरबैजान, चौथा है तुर्कमेनिस्तान और 5वां है ईरान। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है सुपीरियर झील, ठीक है। वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो आज एशिया की जो भी खासियत है वो सारे पढ़ रहे हैं। तो एशिया में कैस्पियन सागर से सीमा कौन कौन से देश लगाते हैं? 5 देश है भाई, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, मतलब इस देश की सीमा किसी भी सागर से नहीं लग रही है। वो है सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा किसी भी सागर से नहीं लग रही। तो ये कौन सा? कजाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? अस्थाना, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्थाना। रूस की राजधानी क्या है? रूस की है रूबल ना, रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की राजधानी मॉस्को। अजरबैजान की बाकू, ईरान की तेहरान और इसकी है भाई अराकोन, इसकी वो है अशगाबाद। रूस की राजधानी क्या है? तो भाई रूस की मुद्रा है रूबल। रूस की राजधानी को क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्थाना। कजाकिस्तान की पहले राजधानी थी अस्थाना, फिर ये चेंज हो गई, फिर ये हो गई नूर सुल्तान और फिर उससे वापस चेंज होकर अस्थाना बढ़ गई। अजरबैजान की बाकू, ये जो बाकू है ना शहर है राजधानी, यह कैस्पियन सागर झील के किनारे स्थित है। अब कहेगा क्वेश्चन आएगा किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के मतलब तट पर स्थित है? तो वो है बाकू। आपको पता है 500 में क्या आएगा? तो बाकू है। 5 देश सीमा लगाते हैं, ठीक है। ईरान की तेहरान और ईरान की संसद का क्या नाम है? इसकी संसद का नाम है नीसे, ठीक है। अब कह रहा है संसदों का नाम बताओ। तो कुछ ये जो संसद होती है इनका नाम आता है। जापान की संसद का क्या नाम है? उसका नाम है डाइट। जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदो। ठीक है। और जापान कौन से द्वीप पर है? जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। अब कह रहा है जापान क्या है? कई द्वीपों पर स्थित है। तो इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप वो है भाई होन्शु द्वीप।
ठीक। अब कह रहा है पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। इजराइल की अभी अभी पढ़ाया था नीसेट। ईरान की और बताओ, ईरान की है मजलिस। ठीक है। जापान की मुद्रा हो बताओ, मुद्रा क्या है भाई जापान की? ये है केन। अभी अभी पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया तो जापान की मुद्रा है केन। जापान की संसद पीएम हो गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजराइल की नीसेट, ईरान की मजलिस। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। अब कह रहे हैं एशिया की सबसे लंबी नदी, अभी मैंने बता दी, यांगत्से नदी है, चाइना में बहती है और वो शंघाई शहर के इसके किनारे स्थित है। और चीन का सोका वांगो रिवर वो है बीजी। फिर कह आंसुओं का द्वार, बाब उल मदेव जल संधि। किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहते हैं? वो है भाई बाब उल मदेव जल संधि को आंसुओं का द्वार कहते हैं। ठीक है। यह किन किन को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर और अदन की खाड़ी। ठीक है। यह किन किन को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर, अदन की खाड़ी। और तब मैंने पढ़ाया था, अब वो भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो वो है स्वेज नहर। और आंसुओं का द्वार बाब उल मदेव जल संधि। क्वेश्चन आएगा भूमध्य सागर और अदन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब उल मदेव जल संधि। किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के बॉर्डर? अभी अभी बताया था अजरबैजान की राजधानी बाकू। ठीक है। रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट भारत में टोटल 75 रामसर साइट है। सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में। यह रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। कहां हुआ था? यह हुआ था रामसर जगह। कहां पर है? ईरान में। वहां पर कन्वेंशन हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। ठीक है। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए। इसलिए हम क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। जल दिवस कब मनाते हैं? जल दिवस। पृथ्वी दिवस, जल दिवस मनाते हैं हम 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और 22 मई को बताओ क्या मनाते हैं? 22 मार्च को तो जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई ये मनाते हैं हम जैव विविधता दिवस। ठीक है। आर्द्र भूमि से टोटल भारत में 75 रामसर साइट है। सबसे ज्यादा जो है वो है तमिलनाडु। इनका मतलब है कि जो भाई ये जो साइट होती है ना, ये खत्म होती जा रही है, इनका संरक्षण करो, इन्हें बचाओ। तो सबसे ज्यादा खत्म कहाँ हो रही है? ये है वहां पर तमिलनाडु। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। यह क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखा हुआ है पर ध्यान नहीं आ रहा किसमें आया हुआ है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। अब बताओ हार्मुज जल संधि किन दोनों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भाई ओमान। हार्मुज जल संधि किन दो को जोड़ती है? तो ओमान और फारस की खाड़ी। अरे ये भारत है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है,
यहाँ से ईरान है, यहाँ से क्या है, यहाँ से है सऊदी अरब, और यहाँ है ओमान। तो यहाँ वो है कि क्या है, हार्मुज जलसंधि, किन दोनों, ओमान और फारस की खाड़ी में। ठीक है, अब अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, साउथ, ये जो चीन है ना, इसके पास है, यहां पर है, ये है साउथ कोरिया, ये अपना इंडिया हो गया, ये चाइना, ये साउथ कोरिया, और ना ये है नॉर्थ कोरिया, और ये है साउथ कोरिया। इन दोनों को बताओ कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो इन दोनों को करता है भाई 38 डिग्री चैनल। ठीक है, एक होता है 49 डिग्री, ये किस किस को करता है? तो ये करता है भाई अमेरिका और कनाडा को। अमेरिका और कनाडा कौन अलग करता है? 49 डिग्री। 38 डिग्री साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग, नाम भी ऐसे है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। एशिया की सबसे गहरी झील, एशिया की सबसे गहरी झील वो है भाई बैकाल झील। किस देश में स्थित है? यह है रूस में। ठीक है, एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कहां स्थित है? रूस में। अब है एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? वो है यूराल पर्वत। टिग्रिस यूफ्राइस नदी किस नदी घाटी के ऊपर स्थित है? नदी घाटी नहीं, ये एक नदी है, टिग्रिस यूफ्राइस नदी किस मतलब सभ्यता से जुड़ी हुई है? किस सभ्यता? तो ये है भाई मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया, आपने नाम सुना होगा सभ्यता। ठीक है, टिग्रिस यूफ्राइस नदी किस सभ्यता से, किस देश में है ये है इराक। इराक में, इराक की राजधानी बगदाद। 10 कबीर ये मरुस्थल है, 10 मरुस्थल किस देश में है भाई? बताओ। 10 कबीर और 10 मरुस्थल ये है भाई ईरान में। एक है ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। एक है इराक, इराक की राजधानी बगदाद। मेसोपोटामिया सभ्यता तो इराक में है, और ये 10 कबीर 10 ये है भाई ईरान में। ईरान की मुद्रा है भाई तेहरान। ना ईरान की मुद्रा है तोमान। इसकी कैपिटल क्या है? राजधानी वो है तेहरान। ईरान, तेहरान, तोमान। ठीक है, विश्व की सबसे गहरा ग्रह मतलब सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? वो तो माउंट एवरेस्ट है। कितने माउंट एवरेस्ट कितना है? तो भाई माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर। अब ये पूछा गहरा ग्रह कौन सा है? तो सबसे गहरा ग्रह कौन सा है? वो है भाई मेरियाना ट्रेंच। कहां पर है? ये है प्रशांत महासागर में। कितनी इसकी डेप्थ कितनी है? वो है 11,034 मीटर। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। मेरापी ज्वालामुखी। अब करें मेरापी
जकार्ता, जकार्ता किस द्वीप पर है? ये है भाई जावा द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो वो किस द्वीप पर है? तो वो है भाई होन्शु द्वीप पर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जावा द्वीप पर। जैसे जकार्ता जैसे जावा, ठीक है। अब कह रहा है मैरापी जो होगी यहाँ पर आती है। एक यहाँ पर है सुमात्रा जलसंधि, सुमात्रा जलसंधि, ये काफी बार पूछता है। ये भी इंडोनेशिया में है। और जो एससीओ की मीटिंग हो रही है 2023, एससीओ 2023 कहां पर हुआ है? वो तो हुआ है इंडिया में, अपने भारत में। लेकिन एससीओ की 2022 की मीटिंग कहां हुई? वो भाई इंडोनेशिया। एससीओ 2023 कहां पर हुआ? इंडिया में। एससीओ 2022 कहां हुआ? इंडोनेशिया, ठीक है। अब कह रहा है ताइवान ताइवान किस द्वीप पर है? तो ये है फार्मोसा द्वीप पर। ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? फार्मोसा द्वीप पर, ठीक है। अरल सागर झील, यह भाई किन दो देशों के बीच में स्थित है? अरल सागर, तो ये है भाई कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। इन दोनों के बॉर्डर पर कौन सी झील है? ये है भाई अरल सागर झील। सुंडाग्रत, ये क्या है? सुंडाग्रत किस महाद्वीप पर है? मतलब सागर में, किस महासागर में सुंडाग्रत? तो ये उसमें है हिंद महासागर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एशिया महाद्वीप से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। ये स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन थे भाई, आने वाली तो परीक्षाओं में इनके आने के चांस है, ठीक है। तो रोज ऐसी मैं क्लास लेऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मैथ की क्लास भी लेता रहूँगा। कल संडे है, मंडे को मैं मैथ भी क्लास भी अपलोड कर दूंगा। और मैं यूरोप महाद्वीप पढ़ाऊँगा। मैं देखो मैं यूरोप पढ़ाऊँ जो भी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए, अपनी कमेंट सेक्शन में राय दीजिए। अगर कुछ मैं सही नहीं पढ़ा और कुछ गलत पढ़ा दिया हो या फिर कुछ कमी हो, जो भी आपको लगे कि भाई ये कमी है वो मुझे बताइए, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। बाकी चलो।